हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर से आपके लिए मैं एक नया वीडियोस लाया हूँ। चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के आज मैं चौथा पार्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में और पिछले वीडियोस में आपको कई तरह के समीकरण को और उसके व्याख्याओं को हमने आपको बताया। और पिछले थर्ड पार्ट के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने लास्ट टाइम में मैंने समीकरण और अभिक्रिया के कुछ प्रकार और उसके बारे में मैंने ये भी बोला था कि आज के वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप भी ध्यान दीजिए। आज का कोट है कि समय की कद्र करना सीखो, क्योंकि एक बार गया समय कभी वापस नहीं आता। आज के टाइम में आप लोगों ने देखे होंगे कि जो भी समय का कद्र नहीं करता है, जो भी अपने समय पर नहीं पढ़ पाता है या फिर समय पर काम नहीं कर पाता है, समय पर खाना नहीं खा पाता है, कुछ भी चीज़ें अगर समय पर वो नहीं होती हैं तो आने वाले समय में उससे बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ उसके कारण होती हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज का विषय, आज का कार्य है कि पहला कार्य है रासायनिक अभिक्रिया के भेद, जो मैंने कल की क्लासेस में आपको बता चुके थे, है ना। और उनके बारे में व्याख्या और उनकी जो है जो मैंने बताए थे उन सभी की व्याख्या हम लोग जानेंगे। ठीक है, और उस अभिक्रियाओं और उसके विचार और उसके समीकरण को भी हम आज के विषय में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है, आज का जो विषय है उसमें कल की क्लासेस में हमने पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भेद हैं। रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के कितने भेद हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भेद हैं बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भेद हैं। तो इसके 5 भेद हैं बच्चों। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के 5 भेद हैं बच्चों। ठीक है, पहला है संयोजन, ठीक है बच्चों। पहला क्या है, पहला है संयोजन। दूसरा जो है, दूसरा है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट 5वां है उपचयन, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन अवस्था। अभी आपने अभी बोले होंगे कि सर ये अवस्था आ गया है फिर बाद में अभिक्रिया है, तो कुछ नहीं है। अभी आप धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टॉपिक्स आप लोग का बढ़ेंगे उस तरह से हम सभी लोग जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो संयोजन है अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया जो बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि जब दो अभिक्रमक जब मिलते हैं, दो अभिक्रमक जब मिलते हैं तो अभिक्रमक मिलने के बाद जो है वो एक नया उत्पाद बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। संयोजन में तो क्या होता है, जुड़ना। तो संयोजन में क्या हो रहा है, वो जुड़ रहा है और जुड़ता है तो बहुत ही तीव्रता से जुड़ता है।
ठीक है, बहुत ही तीव्रता से जुड़ता है। तो तीव्रता से जुड़ने के कारण ही ये अभिक्रिया जो है बनता है। ठीक है, जैसे कि इसका कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि मान लीजिए कि हम लोग जो है रेगुलर जो है हम लोग घरों में चूना का जब हम लोग पुताई करते हैं, ठीक ना, चूना का जब हम लोग पुताई करते हैं घरों में, तो वहां पर देखते होंगे कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पुताई करते हैं। पुताई करने में जो है चूने का हम लोग चूना जो होता है उस चूने को पानी में मिला देते हैं। लेकिन जब मिलाते हैं तो हम लोग ये सोच के नहीं मिलाते कि इतना पानी डालना है या फिर इतना चूना डालना है। कितना भी पानी रहे उसमें हम लोग चूना डाल देते हैं। चूना डालने के बाद क्या होता है, वो घोल तैयार हो जाता है, घोल बन जाता है। ठीक है, घोल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, घोल बन जाता है। वो जो घोल जब बनता है तो उसमें देखते होंगे कि आप जो है जब हम लोग को उसमें घोल बनने के बाद, ठीक है, ये चित्र है, इस चित्र में हमने यहाँ पे घोल मिला दिया। ये पानी के अंदर में हमारा चूना है। ठीक है, ये चूना जो है डाल दिए। डालने के बाद जो है यहाँ पे हीट हो गया। ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हीट हो गया। मैं यहाँ रेडनेस से दिखा दे रहा हूँ मैं हीट को। ठीक है, हीट होने के क्या हो रहा है, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पे जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, हम जो है इसमें जो ये दिखा रहा है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको CuO बोलते हैं। ठीक है, CaO बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO। ये क्या कर रहा है, इस पानी के साथ ये घुल रहा है, यानी कि H2O के साथ घुल रहा है। H2O के साथ घुलने के बाद जो है ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है बच्चों, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaOH होल 2 बनाएगा, CaOH होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बना रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ ये क्या रिलीज कर रहा है बच्चों, ये रिलीज कर रहा है ऊर्जा, यानी कि ताप, ताप रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, हीट रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है। इससे क्या बोलता है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उष्मा उष्मा क्षेपी हो रहा है। उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी क्यों बोलते हैं, उष्मा क्षेपी का, इस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ताप हमारा निकलता है। क्या निकलता है, ताप हमारा निकलता है। जब ताप हमारा निकलेगा तब ये उष्मा क्षेपी कहलाता है। साथ ही साथ इसमें जो है, इस अभिक्रिया में ये
संयोजन की अभिक्रिया में नहीं, इस जो अभिक्रिया हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड की, इस कैल्शियम ऑक्साइड में जो है किस तरह की गैसें निकलती हैं बच्चों? इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना? कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है यहाँ पे बच्चों? यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत है? यहाँ में कुछ दिक्कत है? ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो कि इस अभिक्रिया में जब अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है? एक ही उत्पाद वो बनाएंगे, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं बनाएंगे। जब एक से ज्यादा उत्पाद नहीं बनाते हैं तो उसको एकल उत्पाद बोला जाता है उसको, ठीक है ना? एकल उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। यहाँ में किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे जो इसका एक उदाहरण इसको क्या बोला जाएगा, इसका एक हम यहाँ पे ये परिभाषा लिख देते हैं कि जब जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन कहते हैं, ठीक है। उसके उदाहरण हमने आपको दे दिया है। जो इसमें जो बनता है, इसमें जो बन रहा है वो बन रहा है CaO प्लस H2O से। क्या बन रहा है बच्चों? CaOH हॉल 2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से मिलता है तब ये बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बूझा हुआ बूझा हुआ चूना, ठीक है, बूझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? और मैंने ये भी बताया था कि इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, इस मिश्रण का उपयोग? कि घरों के दीवारों पर इसकी पुताई होती है, जिससे जिससे दीवारों की दीवारों पर चमक आ जाता है। बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि दीवारों पे चमक जो है वो कैसे आता है? ये जो चमक है, ये चमक कैसे आता है दीवारों पे? तो दीवारों पे चमक कब आता है? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क में आता है। कार्बन डाई ऑक्साइड के संपर्क में आने पर, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो हमारे दीवारों पे जो पुताई की गई है उसमें चमक बढ़ जाती है, ठीक है। उसमें चमक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे का देखा जाए
यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करती है तो इसका समीकरण क्या होगा। तो समीकरण जो है, समीकरण को देखिए यहाँ पे, इसका जो समीकरण होगा जब दीवार करता है तो चूंकि पुताई हम लोग कर रहे हैं CaOH होल 2 बन रहा है, और जब ये CO2 से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, बताओ बच्चों क्या बनाएगा कैल्शियम, ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, क्या बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है वो होता है CaCO3, और फिर इससे क्या बन जाता है, CaCO3 बनता है, और उसके बाद ये क्या निकाल देता है, CaCO3 बन गया, है ना, CaCO3 बन गया, तो यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा, क्या रिलीज करेगा बच्चों, क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, वाटर, है ना, क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, इसको एक्यू से दिखाते हैं, एक्वस करके। CO2 तो हमारा गैस है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन गई है, H2O यहाँ पे क्या वाटर है, यानी कि लिक्विड में फॉर्म में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत, मैं इसका नामकरण यहाँ कर देता हूँ, इसको बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या बना रहा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। और उसके बाद क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, यानी कि जल। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत बच्चों, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया है और कोई यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके एक और उदाहरण हम आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। इसके एक और उदाहरण हम देते हैं जिसमें कि क्या हो रहा है कि जिससे से हम लोग, अगला उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि C को हम लोग जब O2 से रिएक्ट करवाते हैं, C मतलब यहाँ पे कार्बन, C मतलब कार्बन, ठीक है। O2 से रिएक्शन करवाते हैं यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत है, एक बार देख लीजिए, देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया। इसमें एक चीज़ और हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जब इसमें H2 जो होता है O से यानी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराता है तो H2O बनता है, ठीक है ना। H2O बनता है, यहाँ पे 2 माइनस, ठीक है, 1 प्लस। यहाँ पे जब H O से माइनस कर रहा है, ठीक है, तो ये H2O बनता है, यानी कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वाटर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो वाटर बन रहा है ये भी एक तरह का संयोजन अभिक्रिया का ही एक रूप होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला हम जो है रिएक्शन करवाते हैं CH4 को, ठीक है, CH4 को किसे रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनता है जरा सा बताइएगा हमको, ठीक है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा CO2 प्लस H2O बनेगा और ये ऊर्जा देगा, ये क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, हम इसकी चीज़ को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे डालते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 4 गो है यहाँ पे, तो 2 गो यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारा जो है उस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऊर्जा निकल रहा है, यहाँ पे ये ऊर्जा निकल रहा है, ये ऊर्जा निकल रहा है, तो इसलिए इसको ऊष्मक्षेपी भी बोलते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं कि जब ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों बोलते हैं कि जब हमारा समीकरण जब हो रहा है या अभिक्रिया जब हो रहा है तो उसमें जो है कि जब अभिक्रिया के समय में ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, तब जाकर हम उसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये चीज़ किसमें होता है, ये चीज़ संयोजन अभिक्रिया में ही मौजूद है, इस किसमें मौजूद है, संयोजन अभिक्रिया में ही मौजूद है। देख लीजिए इसको और लिख लीजिए इसकी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। हो गया बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी और भी बताने की चीज़ें हैं इसमें कि मैं इस, ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं। इसमें अगला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग का एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होगा कि जब भी आप श्वसन अभिक्रिया करते हो, यानी कि श्वास जब लेते हो, तो श्वसन अभिक्रिया में देखते हो कि कुछ उसमें भी जो है उष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। तो वो जो उष्मा जो उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, उष्मा जो उत्पन्न होता है उसमें वो कैसे होता है, हमारे शरीर में सांस लेने से ही सिर्फ उष्मा उत्पन्न हो जाएंगी, बताओ बच्चों, सांस लेने से ही सिर्फ उष्मा उत्पन्न होगी या कुछ और भी करने होंगे जिससे कि उष्मा उत्पन्न होगी हमारे वहाँ पे। तो ध्यान दिया जाए, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि जब, क्वेश्चन ये है हमारा कि जब श्वसन अभिक्रिया में जब श्वसन अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं
तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये उत्पन्न होती है, तो ये कैसे होती है, इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, इसको हमको दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि ये खाना मान लो, ठीक है, इसमें कुछ खाना है, इसमें कुछ खाना है, ये खाना कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जो है इस चीज को खा रहा है। जब ये व्यक्ति खाना खाएगा तो श्वसन विक्रिया भी कर रहा है, ये श्वसन अभिक्रिया भी कर रहा है, श्वसन अभिक्रिया कर रहा है, साथ ही साथ ये भोजन भी कर रहा है। तो जब भोजन खाएगा यहाँ पे, तो श्वसन अभिक्रिया क्या करती है कि वो उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में क्या करती है बच्चों, तोड़ देती है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ती है, तो ये तोड़ देने के बाद वो इस खाने से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, और ये जो ऊर्जा मिल रही है, ये श्वसन क्रिया के कारण के बहुत बाद ही मिलती है। ठीक है ना, जिसके कारण हमारे पदार्थ जो हैं वो ऑक्सीजन से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं, तो क्योंकि जिंदा हम ही रखते हैं, साइंटिफिकली तो ये बोला गया है कि भैया आप जब सांस लेते हो तो सांस के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन को आप ग्रहण करोगे तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे खाने को तोड़ता है, जब हमारे ये पेट में गया होता है। तो इसमें गया होता है तो क्या बनता है, तो मान लो कि इस खाने का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। ये रिएक्शन कर गया O2 से, रिएक्शन करने के बाद बनाता क्या है, ये CO2 बनाता है। CO2 के बाद क्या बनाता है, H2O भी बनाता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये क्या बनाता है, ऊर्जा भी बनाता है। ये तीनों चीजें बनाती हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। ये क्या क्या बनाया, पहला तो अपने पास ये है, इसके बाद ऑक्सीजन आया था, इसके पास ये ऑक्सीजन बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया, और ऊर्जा हमको दिया। ऊर्जा जो दिया है उससे हम लोग जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी मिला के 8 हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 है। तो क्या करेंगे हम बच्चों, एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे 6 को कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो पहले कार्बन कर दिया यहाँ पे 6। अब ये हो गया 6 दूनी 12 इधर, ये 6 को ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन यहाँ कर दो, तो ये भी हो गया 6, और ये 6 12 हो गया, ये भी हो गया 12, 12 और एक 13, तो 13 हो गया। तो अभी एक काम करते हैं, 12 वो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसको 6 यहाँ रख के ये भी 12 कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन भी 12 हो गया कार्बन भी 12 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 12 को ऑक्सीजन हो गया, और ये यहाँ पे 6 को ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 18 को ऑक्सीजन हो गया। और ऑलरेडी हमारे यहाँ 6 को ऑक्सीजन है ना। तो 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 12, 12 बचेगा। तो 12 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे हम 6, तो ये हो गया बैलेंस। क्या हो गया बच्चों, ये बैलेंस हो गया ना, बैलेंस देख लोगे बच्चों। हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे 6 को है, और यहाँ पे और 12 को ऑक्सीजन है, टोटल मिला के 18 को हो गया। यहाँ पे 18 को ऑक्सीजन हो गया भैया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है बाबू, यहाँ पे है 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन, तो दोनों मिला के क्या हो गया, 18 ऑक्सीजन, है ना। ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन बच रहा है, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। अब बच्चा कि 6 को कार्बन है यहाँ पे, ये 6 को कार्बन, ये भी हो गया, बैलेंस हो गया।
क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? चलो बढ़िया, हम लोग आगे बढ़े। ये संयोजन वाला कार्य खत्म, संयोजन वाला कार्य खत्म। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चले, कहाँ चलेंगे? वियोजन में। संयोजन वाला कार्य खत्म हो गया, वियोजन में हम लोग चलते हैं। वियोजन क्या है, कौन बताएगा? वियोजन क्या है बच्चों? वियोजन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक जब हम मिलते हैं और उस मिलने के बाद वो एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसमें कि उसको उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो जब उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे? उष्माशोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्माशोषी। तो संयोजन वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम बताएंगे। तो इसके ऊपर हम पहले एक ये कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? कि पहला इसमें एक अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो इसमें पहला अभिक्रिया यह है कि मान लिया जाए कि अ, हम लोग को पास जो है हम लोग पास जो है फेरस सल्फेट है। और फेरस सल्फेट को जो है गर्म जब करते हैं, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तब क्या होता है? तो आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट जब वो गर्म होगा तो बहुत सी चीज़ों में वो बदल जाएगा, है ना। फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो वो बहुत सी चीज़ों में बदल जाएगा। तो फेरस सल्फेट्स का हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो फेरस सल्फेट जब तोड़ेंगे तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? FeSO4। FeSO4। FeSO4 जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है? Fe2 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 और क्या बनता है बच्चों? फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। FeO4 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। Fe2O4 Fe2 Fe2O4 नहीं, Fe2O3 होगा, हाँ, ठीक है। फेरस ऑक्साइड, फेरिक फेरिक ऑक्साइड, तो इसको फेरिक ऑक्साइड बोला जाएगा। फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको सल्फर डाइऑक्साइड और इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या बन रहा है? फेरस सल्फेट को जब हम लोग गर्म किए, फेरस सल्फेट को जब गर्म किए तो गर्म करने पर क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब अ, एक समीकरण क्या हुआ, एक उत्पाद को हम लोग जब गर्म करते हैं तो उत्पाद को गर्म करने से अनेक दूसरे उत्पाद हमारे वो बन जाते हैं, ठीक है ना। वो वो बन जाते हैं। साथ ही साथ ये जो है, साथ ही साथ जब ये बनते हैं तो ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं बच्चों? हरे रंग के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत बच्चों? नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम लोग बताना चाहते हैं आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो था, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? सीमेंट बनाने में। इससे सीमेंट भी बनता है। सीमेंट बनता है। सीमेंट बनता है, ठीक है। ये जो है, जब क्रिया करता है तो इसमें जो है उष्मा को अवशोषित करता है। उष्मा को अवशोषित अवशोषित करता है, ठीक है, जिसके कारण इसको उष्मा शोषी कहते हैं। उष्मा अवशोषी अवशोषी भी कहते हैं। अवशोषी कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? और साथ ही साथ इस तरह से जब उष्मा निकलता है तो इसको उष्मा वियोजन भी कहा जाता है, ठीक है। उष्मा वियोजन भी इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, CaO CaO को हम लोग जो है किससे समीकरण करवा रहे हैं? नहीं, समीकरण इसको नहीं करवाएंगे। समीकरण करवाएंगे हम CaCO3 को। जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है? CaO बनता है और प्लस CO2 बनता है, ठीक है। हाँ, CaO और CO2 बनता है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे दिया? अब हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे जो है CaCO3 क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। और CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हवा में उड़ जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगला समीकरण इसमें हम बता देते हैं आपको एक, ठीक है ना,
कि अगला क्वेश्चन ये बोला जाता है कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, कि लेड नाइट्रेट को जब जलाते हैं, लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट को जलाने पर क्या होता है, जलाने पर क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट को जब जलाते हैं तो क्या होता है बच्चों, इस किस किस चीज़ों में परिवर्तित हो जाती है ये, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जलाने की किस किस चीज़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो बताइए। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लेते हैं, PbNO3 होल 2। जब इसको उष्मा देते हैं तो ये किस में बदलेगा, इसमें किस में बदलेगा, ये इसमें बदलेगा PbO में, इसमें बदलेगा PbO में प्लस NO2 में बदलेगा, और फिर उसके बाद O2 में बदलेगा। देख लो बच्चों, PbO NO2 और O2 है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर ले। तो यहाँ पे ये जो है लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसको जो है लेड ऑक्साइड से ठीक है, लेड ऑक्साइड से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे पीबी है, पीबी एक ही रहेगा। ऑक्सीजन जो है 6 को है, 1 2 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम 3 दूनी 6, तो 2 नाइट्रोजन भी है यहाँ पे, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन वहाँ पे 6 गो हो गया, 6 और 1 7 गो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अभी कहाँ से बैलेंस करेंगे जरा बताओ। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 डालेंगे तो शायद हो जाएगा। 2 यहाँ पे डाले, 2 पीबी हो गया, 2 यहाँ डालेंगे, 2 पीबी हो गया। तो यहाँ पे जो है 4 गो नाइट्रोजन हो गया, तो 4 गो नाइट्रोजन हम यहाँ डाल देंगे। अब शायद बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन यहाँ पे जो है 6 दूनी 12 को है, यहाँ पे 2 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 2 2 12 उधर हो गया ऑक्सीजन। 4 गो नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये बैलेंस हो गया। तो लेड नाइट्रेट को जलाने पर क्या होता है बच्चों, लेड नाइट्रेट को जलाने पर जो है लेड ऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत, बढ़िया। अगला हम लोग प्रयोग बताए, अगला है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों बताओ हमको, जब सिल्वर नाइट्रेट को सूर्य के प्रकाश में जब हम लोग रखेंगे तो क्या होगा। 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है, हाँ 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है। तो 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट में रखने के बाद क्या होगा, हम उसको चाइना डिश पे रखेंगे, हाथ पे थोड़ी रखेंगे, चाइना डिश पे रखेंगे। तो चाइना डिश पे रखेंगे तो क्या होगा बताओ, चाइना डिश पे रखेंगे बाद क्या होगा। तो हम क्वेश्चन ले देते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है। तो रखते हैं तो क्या होता है, तो उसका
रंग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट वाइट कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट का श्वेत रंग परिवर्तित होकर धूसर रंग में बदल जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो सफ़ेद कलर का होता है, हमको पता है, हम जब उसको रखते हैं तो वो धूसर कलर में बदल जाता है। ठीक है ना, उसमें से बदल जाता है, धूसर कलर में बदल जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो है, ठीक है, अब हम लोग जब प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड रखा जाए, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जब सिल्वर, अरे मिस हो गया, एक चीज मिस हो गया है, सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, वो बदलता है, सिल्वर क्लोराइड बदलेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बदलता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बदलता है, थोड़ा मिस हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि प्रकाश में क्या होता है, सिल्वर जो होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है, प्रकाश में, प्रकाश के उपस्थिति में उपस्थिति में अलग होने पर सिल्वर और क्लोराइड में बदल जाता है, क्लोरीन में बदल जाता है। इसे वियोजन कहते हैं, वियोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। यहाँ तो में कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं इसका समीकरण दिखा देता हूँ। AgCl टू सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, AgCl जो है सूर्य के प्रकाश में क्या बनेगा, AgCl सूर्य के प्रकाश में क्या बनेगा, Ag प्लस Cl बनता है, Cl2 Ag, ना Ag2Cl2 बनता है। ठीक है, क्लियर है? टू Ag होगा। ठीक है, याद है कोई दिक्कत?